हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी तथा बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे बिल्कुल इसी एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1 की तरह है। उसमें भी हमें प्रश्न को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या लिया, माना एक बल्ले की कीमत, ना तो हमें एक बल्ले की कीमत बताई गई है ना ही एक गेंद की, तो हमने लिखा माना एक बल्ले की कीमत बराबर x व एक गेंद की कीमत बराबर y। अब जैसा क्वेश्चन में पहली स्थिति क्या है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 में खरीदी गई, तो लिखा गया प्रथम स्थिति के अनुसार। तो प्रथम स्थिति क्या बन रही थी हमारी, 3,900 में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी गई। तो अगर एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्लों की कीमत क्या हो जाएगी, 3x। एक गेंद की कीमत अगर y है तो 6 गेंदों की कीमत क्या हो जाएगी, 6y। तो 3x प्लस 6y, 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत का जो योगफल है वो बराबर है 3,900। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे देखें, उसने लिखा था कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें और खरीदी 1,300 में। तो ये हो गई हमारी द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति के अनुसार बल्ले कितने खरीदे गए, 1। तो एक बल्ले का मूल्य प्लस 2 गेंदों का मूल्य 2 बराबर है 1,300। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहला भाग हमने हमारे प्रश्न का सॉल्व कर लिया, जिसमें कहा गया था कि बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने इस प्रश्न के दोनों बीजगणितीय रूप यहाँ पर बना लिए। पहला हो गया 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900 और दूसरा हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 1,300। ये दोनों स्थितियाँ। अब बच्चा इसका दूसरा भाग ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना। अब करते हैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, हमने दोनों समीकरणों को इस प्रकार से लिख लिया और उनके नीचे हमने टेबल बना लिए। इस टेबल के एक कॉलम में हमने x और दूसरे कॉलम में हमने y लिख लिया। जैसा हम क्लास 9th में करते थे, किसी भी रेखा को ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमें उस रेखा पर स्थित कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम इस रेखा 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900 के 2 बिंदु हम ज्ञात करेंगे। वैसे ही हम इसके साथ में करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने का तरीका कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले हमने x को अपनी तरफ से एक मान दिया, कोई एक वैल्यू दे दी। x इक्वल्स टू हमने लिख लिया 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900। इसमें x के स्थान पर 0 आ गया, 6y इक्वल्स टू 3,900। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कहीं पर भी कर सकते हैं। यही हमारा बन जाएगा 6y इक्वल्स टू 3,900, y इक्वल्स टू 3,900 अपॉन 6। 6 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, यही हमारा आ जाएगा 650। ये लिख दिया हमने। वैसे ही अब इस समीकरण में जैसे हमने x की वैल्यू 0 लिखी थी, अगर अब y की वैल्यू हम 0 ले लें तो y की वैल्यू 0 रखने पर यही समीकरण हमारा हो जाएगा 3x प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3,900। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से 3 चला जाएगा, इसके नीचे जो कि आ जाएगा 3,900 अपॉन 3। कैंसिल करने पर हमारा आ जाएगा 1,300। ये हो गए हमारे पहली रेखा 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900 पर स्थित कोई 2 बिंदु। अब ऐसे ही हम दूसरी रेखा पर स्थित कोई 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। दूसरी रेखा हमारी है x प्लस 2y बराबर 1,300।
इसमें हमने x के प्लेस पर सबसे पहले 0 लिख के देगा। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमारे y की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। y बराबर हो जाएगा 1300/2, सॉल्व करने पर हमारा 650। वैसे ही अगर इस समीकरण में हम y के प्लेस पर 0 रखते हैं तो यही हमारा हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 1300। ये पूरा गायब हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1300। तो हमने यहाँ पर लिखा 0 और x की वैल्यू 1300। अब जो ये हमें दोनों रेखाओं के दो बिंदु मिले, इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाकर इन रेखाओं को निरूपित करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि ये दो हमने दी गई रेखाओं के बिंदु ज्ञात कर लिए थे जिन्हें हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, और ये ग्राफ हमें रेखाएं हमें ग्राफ पर दर्शानी है। तो इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। पहला बिंदु है हमारा 0,650। तो ये ग्राफ हमने बनाया हुआ है, ये हो गया हमारा ग्राफ का x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। ग्राफ पर हमने जो बिंदु लिए हैं वो इस बार 100, 200, 300 ऐसे कर करके लिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम बिंदु जो है वो 1300 है। तो 1300 को दर्शाने के लिए हमने जो बिंदु लिए हैं वो 100, 200 के अंतराल पर लिए। तो हम दर्शाते हैं, हमारा सबसे पहला बिंदु है 0,650। 0,650 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर 0 है तो जो बिंदु है वो हमारा y अक्ष पर स्थित होगा। और y अक्ष के कहाँ पर आएगा? y अक्ष के हमारे 650 पर आएगा। तो 650 कहाँ होगा? 600 और 700 के बीच में, यानी कि यहाँ पर। ये हमने लिख लिया, ये हो गया हमारा 0,650। अब जो दूसरा बिंदु है हमारा, दूसरा बिंदु हमारा कहा गया है उसमें कि 1300,0, ये हमारा दूसरा बिंदु है। तो ये दूसरा बिंदु हमारा जो होगा, इसमें y की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वहीं पर बिंदु दर्शाया जाएगा। तो x की वैल्यू है 1300, इसका मतलब हमारे 1300,0 को x अक्ष के 1300 पर दर्शाया जाएगा। ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे, जो कि दी गई रेखा 3x + 6y बराबर 3900 वाली रेखा होगी, जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया हुआ है। अब हमारी आती है दूसरी रेखा। दूसरी रेखा हमारी है x + 2y बराबर 1300, और उसके बिंदु भी वही हैं जो हमारी पहली वाली रेखा के बिंदु थे। तो जिन बिंदुओं से होकर हमारी पहली रेखा जा रही है, उन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर हमारी दूसरी रेखा जाएगी। तो इस दूसरी रेखा को हम इसी के ऊपर से दर्शाते हुए जाएंगे। तो ये हमने इस प्रकार से बना ली, और इस पर हम लिख देंगे x + 2y बराबर 1300, यानी कि ये वाली रेखा हमारे 3x + 6y = 3900 और x + 2y बराबर 1300 दोनों को ही दर्शा रही है। तो ये हुआ हमारे दिए गए प्रश्न का सॉल्यूशन, जिसमें हमसे कहा गया था कि बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में दोनों में ही दर्शाइए। तो बीजगणितीय रूप हमारे ये हो गए और ग्राफीय रूप हमारा ये हो गया।